नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं और इनके साथ आज हम फिर से चर्चा करेंगे बिहार में विवादित जातिगत गणना, जिसे जनगणना कहा जा रहा है, उसके बारे में। देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम जल्दी नहीं सुनेंगे। मतलब जातिगत गणना बंद हुई तो बंद हुई। और बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, यह लाइव स्टेज पर देव प्रकाश सिंह साहब ने अपने अनुभव और अपनी जानकारी के आधार पर पहले ही बता दिया था और जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ। तो आज हम नया सवाल ले रहे हैं कि देखिए, 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और यदि 3 जुलाई को सुनवाई नहीं होती है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जितनी टिप्पणियां हो गई, जितने कमेंट्स आ गए, जजेज ने जो कहा, क्या बिहार में अब लगता है कि ये हो पाएगा? क्योंकि महागठबंधन की सरकार जातिगत गणना के माध्यम से जो चुनावी लाभ प्राप्त करना चाहती है, जैसा पेटिस्टस आरोप लगा रहे थे जो इसके खिलाफ थे, क्या हो पाएगा? तो चुनावी लाभ तो हो जाएगा जी। चुनावी लाभ के लिए चूंकि बहुत सारे जो हुए हैं, शुरू में ही मैंने आपको बहुत पहले भी आपने किया था, जिस समय ये नोटिफिकेशन निकला था जी। तो हमने कहा था कि ये यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 69 है उसके अंदर सेंसस जो है भारत सरकार का अधिकार है, गिनती कराने का अधिकार। यह भी कहा गया था कि 2011 में बार बार यहाँ बोला जा रहा है जी। कि 2011 में भारत सरकार ने खुद जाति जनगणना कराई थी। लेकिन इस बात के पीछे नहीं पड़ती है कि जाति जनगणना कराने के बाद उसको पब्लिश क्यों नहीं करा पाई। बाकी जनगणना पब्लिश हुआ, उसको रोक दिया, कुछ तो हुआ होगा उस बीच में। जी। क्या हुआ नहीं हुआ, लोगों ने कहा समाज में भेद पड़ेगा, ये होगा। और तब तो यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार थी, उन्होंने नहीं उसको पब्लिश किया। जी। जब नहीं पब्लिश किया तो आज की सरकार भी उन चीज़ों से डरती है कि समाज में भेद कराना कोई नहीं चाहती। और एक बात जो बराबर बोला जा रहा है, ऐसे तो मैं तो अगर व्यक्तिगत रूप से किसी एक राजनीतिक को बिहार में अगर सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ जी, तो माननीय नीतीश कुमार जी को ही देता हूँ। खैर ये आपका निजी राय है। लेकिन यह बात उन समझ में नहीं आती है, कहीं से लॉजिकल नहीं है कि जाति जनगणना से आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। यह बात कहीं से समझ में, दिमाग में एक बड़ा सुंदर एक अकबर इलाहाबादी की पंक्ति है कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता है। जी। वही वाली बात है जी। कि जो बिहार, भारत के जो राज्य विकसित राज्य हैं, क्या वहाँ जाति जनगणना हुई है क्या? जी। जो विश्व के जो देश जो विकसित हैं, वहाँ जाति जनगणना हुई है क्या? जी। जाति जनगणना को आर्थिक विकास से क्या लेना देना है? इसको केवल पॉलिटिकल एजेंडा का लाभ है, और क्या हो सकता है? मतलब आप कहना चाहते हैं गरीब और अमीर की गिनती हो? और उस एजेंडा के लिए उसको गणना शुरू कराई गई। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम स्टे पर सुन लिया जाए। मैंने उस समय भी कहा था 75% चांस है कि स्टे हो जाएगा। वो बाइट आपके पास होगा ही। बिल्कुल। वो अभी वही हाई कोर्ट ने बल्कि वही कर दिया और 3 इशूज फ्रेम कर दिया। पहला इशूज ने कहा कि क्या बिहार विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है जी। वो पहले उन्होंने कहा कि ये जो जाति जनगणना कर रही है, इसको सर्वे वर्ड उन्होंने कहा, बोला सर्वे नहीं है, ये सेंसस है। जी। ये हाई कोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये हमको सेंसस नजर आ रहा है, हमको ये सर्वे नजर नहीं। और सर्वे और सेंसस को बड़ा एक सुंदर ब्लैक लॉ डिक्शनरी से उन्होंने डील भी किया है उस चीज़ को। दूसरी बात आई कि राइट टू प्राइवेसी, जो पुत्ता स्वामी जजमेंट में जो डील किया गया था कि डाटा प्राइवेसी के लिए, तो उन्होंने पहले कह रखा था हम सारे पार्टियों को अवेल करा देंगे। तो डाटा आप किसी का प्राइवेट डाटा ले लेंगे और उसको अवेल करा देंगे, प्लस आपने यह भी कहा कि परिवार के प्रधान से हम पूछ लेंगे, हम पड़ोसी से पूछ लेंगे, हम संबंधी से पूछ लेंगे। इन बातों को लेकर के एसेल किया गया इन बातों को। और तीसरी एक बात यह थी कि जो 500 करोड़ रुपया जो आपने उसके निकाला, उसका जो बिहार फाइनेंशियल रूल्स में जो रूल 62 है उसके अनुसार नहीं है, जिसका जवाब महाधिवक्ता महोदय ने उन्होंने दिया भी था। लेकिन तीनों को इशूज में रख लिया गया था। अभी जब इंटरिम स्टे आया तो महाधिवक्ता महोदय पुनः गए कि हमको फाइनली सुन लिया जाए, लंबा चुके हमारा 80% समाप्त हो चुका है गणना, अगर आप ना देंगे हमें गणना करने दें, बाद में हम इसको रखेंगे प्रिजर्व करके जब तक आपका आदेश फाइनल नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा कभी कुछ नहीं, 3 जुलाई को सुनेंगे तभी हम करेंगे। हमने अभी तो स्टे दिया है, लेकिन बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके अंदर डाटा में है, तो हो सकता है कुछ को मिलाओ भी कर दें उसमें। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा फाइनल तो आपने कह ही दिया, जब आपने कह दिया कि आप हमें शक्ति ही नहीं है तो लगभग फाइनल ही है, मतलब ठीक है कुछ भी बात है कि हम 3 जुलाई पर नहीं सुनने जा रहे हैं। इससे क्षुब्ध होकर के बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गई तो पहले तो आप जाने कि वो बिहार के जो चीफ जस्टिस थे संजय करोल साहब, वो तो रिक्यूज कर गए। उन्होंने कहा कि हम पहले से गणना, पहले केस को हम सुने हुए हैं। उसके बाद पुनः नेक्स्ट डे ही बेंच बन गया और उसमें जस्टिस अभय ओका साहब और खैर
हाँ जो भी हो जी। तो उन्होंने कहा कि जब पटना हाई कोर्ट सुन ही रही है 3 जुलाई को जी, तो अभी हड़बड़ी क्या है। और उन्होंने साफ यह भी कहा कि हम अभी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है, कुछ फाइंडिंग्स निकाला है जी। उन फाइंडिंग्स को हमें प्रूव करते हैं, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं जी। उन फाइंडिंग्स को हम डिसअप्रूव करते हैं, ये भी नहीं हम यह भी नहीं कह रहे हैं जी। हम उन फाइंडिंग्स पर इंटरफेयर करेंगे, हम यह भी नहीं कह रहे हैं, और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम यह भी नहीं कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि 3 जुलाई को उनको सुनने दीजिए। इस पर श्याम दिवांग साहब जो बिहार सरकार के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि सर 3 जुलाई डेट तो रखा गया है कि हमें उम्मीद है कि 1 सप्ताह के बाद इसको लिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग 14 जुलाई तक रखते हैं। अगर 14 जुलाई तक नहीं सुनती है सरकार, ये पटना उच्च न्यायालय था, हम लोग इस केस को 14 जुलाई के बाद सुनेंगे। यही कहा गया। मतलब वहाँ से भी मामला वहीं पड़ा हुआ है। अभी इसको अब पहले यह डिसाइड हो जाए कि ये सर्वे है कि ये गणना है। गणना है तो इनके पास शक्ति नहीं है। सर्वे अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दिया तो कुछ रिलीफ इनको मिल सकता है, संभावना छीन है। नहीं तो देव प्रकाश सिंह साहब, हम ये समझना चाहते थे, जो आपकी एक्सपर्टी है जी इन मामलों में, जी, कि जातिगत जनगणना सरकार नहीं करा पाएगी। जनगणना नहीं करा पाएगी, नहीं करा पाएगी, उसकी शक्ति नहीं है, नहीं है। हाँ? अभी तक का जो संविधान है उसमें नहीं प्राप्त जी। अब कल संविधान अमेंडमेंट हो जाए तो हो जाए। और संविधान अमेंडमेंट मेरे हिसाब से इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि बहुत पहले मैंने कहा था कि पॉपुलेशन जो होता है वो कंट्री का होता है, नागरिकता भारत सरकार की होती है। कोई भी आदमी राज्य का नागरिक नहीं होता है। नागरिक भारतीय हम लोग लिखते हैं, नागरिकता क्या तो भारतीय लिखते हैं। अगर हर एक राज्य कल कहेगा, हर एक जिला, अगर हर एक नगर पालिका, हर एक कॉर्पोरेशन कहेगा हम जनगणना, कॉर्पोरेशन भी स्टेट है जी। कल तो पटना कॉर्पोरेशन कहेगा हम भी गणना करेंगे अपना जी। पंचायत भी स्टेट है। तो जातीय जनगणना तो संभव नहीं है, नहीं संभव है। हाँ, तो नीतीश कुमार का जो इरादा था, तेजस्वी यादव का जो इरादा था, इस पर तो वज्रपात हो गया है। बिहार सरकार का कहा जाए उसको, बिहार सरकार का कह दे, ठीक है। तो लेकिन एक बात बीच में और आई कि सरकार की ओर से, सरकार के कई मंत्रियों ने, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो हम कानून में भी संशोधन करेंगे, जो बिहार के पास अधिकार प्राप्त। एक बात ऐसा कुछ नेताओं ने कहा था कि पहले एक विधान बना लिया जाना चाहिए था, उसके बाद जनगणना शुरू करना चाहिए था। लेकिन मैं अपने ज्ञान से यह कह सकता हूँ कि ये विधान बनाने की शक्ति विधानमंडल में प्राप्त नहीं है। हाँ, तो जातीय जनगणना नहीं, हाँ, कोई दूसरा स्वरूप देते हैं। सर्वे अगर कहीं से ले आते हैं तो जाति सर्वे, अगर सर्वे तो आप कर ही सकते हैं जी सर्वे, लेकिन सर्वे मानेगी कोर्ट तब फिर तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, जैसे इस बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए तो फिर लोग जाएंगे। विधान जब बनाने की शक्ति आपको नहीं है तो विधान तो कहीं से आपको रोक दिया जाएगा। तो स्पष्ट है कि देखिए, जातिगत जनगणना अब संभव बिहार में नहीं दिखता है, जो देव प्रकाश सिंह साहब की जानकारी है और जो समझ है। हाँ, सरकार यदि इसका स्वरूप बदल दे और यह प्रमाणित कर दे, सर्वोच्च न्यायालय कुछ उसमें कुछ इंटरफेयर कर, सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर कर दे और यह कह दे कि ये जनगणना नहीं, ये सर्वे है, तब कुछ संभव है। लेकिन जनगणना तो नहीं करा पाएगी सरकार, चाहे इरादे कुछ भी रहे हो, हिडन एजेंडा कुछ भी रहा हो। तो आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।